देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सारा काम उन्होंने कराया है। तेजस्वी यादव के माता पिता के राज में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, निकलने में डर लगता था। शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकला करते थे। 2005 से लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया, उनके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, कहीं सड़क नहीं थी और आज भी नौकरी देने का काम हमने ही किया है। लोग श्रेय ले रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रचार प्रसार नहीं करता हूं, मैं अपने काम में लगा रहता हूं। रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के चुनाव लड़ने के सवाल पर सीएम ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, हर जगह चुनाव प्रचार में जाऊंगा, हम सभी लोग जीतेंगे। समाज के हर तबके का उत्थान किए हैं, तो इसीलिए हम लोग एक एक काम कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ही सब जगह जाएंगे, एक एक चीज करेंगे। जानते हैं ये भी नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कौन किया है। आज जो काम हो जाएगा, सब काम मेरा पहले से है। एक एक काम हम करवाए हैं, झूठ मूठ के बोलते रहता है, वो सब क्या किया। अगर आप ही लोग याद करिए, 5 के पहले माता पिता 15 साल कोई काम हुआ है? शाम में कोई घर से निकलता था डर के मारे? कहीं कोई सड़क आप याद करिए, अपने पुराने लोगों से पता करिए। अभी देखिए सब पटना या कहीं भी कैसा कैसा बिल्डिंग कितना लोग करवाए, लेकिन झूठे कुछ बोलते रहेगा। लेकिन अब बात है कि अपना प्रचार प्रसार करता है। अरे हम तो अपना काम में लगे रहते हैं, हम प्रचार प्रसार वाले नहीं ना है, हम तो काम में लगे रहते हैं। अब बाकी कोई बिना काम किए हुए अपना प्रचार करते रहता है। छोड़िए वो सब क्या किया, सारा काम हम लोगों का किया हुआ। आप जानते हैं कि एक एक चीज तय करना किसका काम है। कैसे होगा? हम अकेले के लिए आया था, हो रहा है। 2 बेटियां भी लालू यादव की चुनावी मैदान में है, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती। देख लीजिए, वो सबका कोई मतलब नहीं है। उसको जो मन में आवे जो करते रहे। कोई काम किया है? जब उतना दिन काम किया, किसी को काम किया? अब पहले कितना होता था झंझट लेकिन अपना कुछ से कुछ करते रहता। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप चिंता एकदम मत करिए। अभी तो कम उम्र नहीं जाती होगी, तो पहले कितना काम कर दिए। इसीलिए एक चीज किया हुआ है और हम लोगों का काम है जो अब तक काम करते रहे हैं, लोगों को मालूम है। और लोगों के बीच में जा करके देखना, लोगों के बीच में बात रखना। बाकी जिसको जो मन में आवे करता रहे, झूठ बात बोलते रहे। हम तो आपसे आग्रह करेंगे कि सचमुच में हमारा जो पहले से किया हुआ है उसको याद। और पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, से नीतीश कुमार का बयान एक बार फिर से कहीं ना कहीं जंगल राज को लेकर, यानी ये माना जाए कि इस बार एनडीए जोर शोर से इस मुद्दा को उठाने जा रही है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचे और जदयू के नेताओं से बातचीत की और जेडी के शासनकाल और लालू यादव के परिवार पर उन्होंने निशाना साधा। नीतीश कुमार ने उनकी दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आरजेडी के द्वारा लगातार यह सरकारी नौकरी दिए जाने की बात कही जा रही है, यह बात कहीं न कहीं जदयू और नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही है। और यही कारण है कि हर मौके पर नीतीश कुमार इन चीजों को याद दिलाते हैं कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बने और उनके शासन काल में ही नौकरियां दी गई। और इन नौकरियों को देने में तेजस्वी यादव और आरजेडी की कोई भूमिका नहीं है। यह बात नीतीश कुमार लगातार बता रहे हैं। और आज भी जदयू कार्यालय में जब वो पहुंचे और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार के मुखिया वे थे, वो प्रचार में नहीं रहते हैं, वो काम करते हैं और ये सब लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरियां किसने दी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार ने लालू यादव और पूरा जो आरजेडी कुनबा है, उनका परिवार है, उस पर नीतीश कुमार ने हमला बोला है। और देखिए, कल प्रधानमंत्री की सभा में भी नीतीश कुमार ने जमकर आरजेडी पर निशाना साधा था। और आज एक बार फिर जब वो जदयू कार्यालय पहुंचे, सबसे पहले नीतीश कुमार ने वहां जो निर्माण कार्य चल रहा है
उसका जायजा लिया, कुछ निर्देश भी दिया। पार्टी के जो अन्य नेता है, प्रदेश अध्यक्ष विजय चौधरी के साथ साथ और भी कई लोग वहां पर मौजूद रहे और पार्टी कार्यालय का एक चक्कर लगा करके मुख्यमंत्री वहां से निकल गए। हालांकि इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए, जिसमें वो कहीं न कहीं लालू यादव और उनके परिवार पर नीतीश कुमार एक बार फिर से हमलावर दिखाई पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। बढ़ते आगे, बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। आईसीटी इंस्ट्रक्टर ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है और आईसीटी इंस्ट्रक्टर यहां नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस की टीम हटा रही है, लेकिन आईसीटी इंस्ट्रक्टर मौके से हटने को तैयार नहीं है। स्कूलों में इनकी बहाली की गई थी, बगैर नोटिस के सेवा समाप्त किए जाने का ये सभी विरोध कर रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर ये सभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं वो जमा हो गए हैं, नारेबाजी की जा रही है। फिलहाल कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, इन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आईसीटी इंस्ट्रक्टर जो हैं वहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि इनकी बहाली बगैर नोटिस के इनकी सेवा समाप्त की गई है, जिससे ये लोग नाराज हैं। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या है ताजा अपडेट? देखिए, पुलिस ने इनको जबरन वहां से हटाया, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड एरिया है और प्रतिबंधित क्षेत्र में आप किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और पुलिस ने पहले समझाया, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची और इन्हें जबरन यहाँ से हटाया गया है। आरजेडी कार्यालय से भी बाहर किया गया है इनको, सैकड़ों की संख्या में ये पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात है कि इनका ये आरोप है कि इनका समायोजन तो कर लिया गया स्कूलों में कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन बगैर नोटिस के इनको अचानक से हटा दिया गया। तो इसी को लेकर इनकी नाराजगी, सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं और फिलहाल अब इनको हटाया गया है। पुलिस ने इनको सख्त हिदायत दी है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप किसी भी तरह का प्रदर्शन न करें और अब ये शिक्षा विभाग जाने की बात कर रहे हैं। जी संजय, क्या कुछ नाराजगी है इन लोगों की, क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, नाराजगी की वजह है कि इनका ये आरोप है कि इनकी संख्या तकरीबन 7,500 से लेकर 10,000 के बीच है और बिहार के विभिन्न स्कूलों में इनको अपॉइंट किया गया था, समायोजित किया गया था कंप्यूटर ट्रेनिंग देने के लिए और ये बाकायदा काम भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से इनका आरोप है कि नोटिस भी नहीं दिया गया और इनको इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। तो इसी बात को लेकर इनकी नाराजगी है कि अगर सरकार ने हटाया भी तो नोटिस क्यों नहीं दी। इसी नाराजगी की वजह से ये धरना प्रदर्शन पटना में कर रहे हैं और अचानक से बीजेपी कार्यालय पहुंच गए, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस पहुंच गई भारी संख्या में। फिलहाल इनको हटाया गया है और देखना होगा आगे। अब ये शिक्षा विभाग जाने की बात कर रहे हैं, तो अब सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और सरकार का क्या स्टैंड होगा शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं बता सकेंगे। जी ठीक है संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आज साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। धर्म और ज्योतिष में सूर्य ग्रहण से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन विज्ञान में इस खगोलीय घटना को लेकर हमेशा उत्साह रहता है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण आज रात में 9:12 पर शुरू होगा और रात 2:22 पर खत्म होगा। अमेरिका के हिसाब से दोपहर के 2:22 पर यह ग्रहण शुरू होगा। बताया जा रहा है कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि कुल 5 घंटे 10 मिनट की होगी। वैसे तो इस सूर्य ग्रहण को ग्रीनलैंड, अमेरिका, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, आइसलैंड और पोलिनेशिया समेत कई देशों में देखा जा सकेगा, लेकिन अमेरिका के उत्तरी हिस्से में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दें 54 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। हालांकि भारत में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राशियों पर इसका असर होने वाला है। किन किन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इस दौरान सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच ऐसी स्थिति बन रही है, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जाने से रोकेगी और चंद्रमा की पूर्ण छाया पृथ्वी पर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ज्योतिष के हिसाब से हर शख्स के लिए प्रभावित करने वाला माना जाता है। 54 साल बाद अद्भुत सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण 8 अप्रैल को रात 9:12 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन रात 2:22 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय रात 11:47 पर होगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा।
सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे 10 मिनट की होगी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य ग्रहण का असर भारत में देखने को नहीं मिलेगा और इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। भारत में दिनचर्या रोज की तरह ही होगी। शास्त्रों के मुताबिक जहां सूर्य ग्रहण लगता है वहीं पर इसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 तारीख को 54 साल बाद होने जा रहा है सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण जब होता है तो सभी को पता है कि जब राहु की संपूर्ण दृष्टि सूर्य पर होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अक्सर अमावस्या को आता है और सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उसके ठीक 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाता है, सूतक शुरू हो जाता है। सूतक का महत्व ये होता है कि सूतक में कोई ऐसा काम न करें जो कि कहीं न कहीं से शास्त्रीय परंपरा से अलग हो और शास्त्र दूषित हो, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें कि जिन देशों में सूर्य ग्रहण दिखने वाला है उनमें कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका में तो सूर्य ग्रहण को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। हवाई यातायात और एयरपोर्ट पर चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका में ग्रहण के दौरान स्कूल बंद रहेंगे। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसकी वजह से पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। सोमवार 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। 54 साल बाद लग रहा है पूर्ण सूर्य ग्रहण। चैत्र नवरात्र से कुछ घंटे पहले लगेगा सूर्य ग्रहण। मीन राशि रेवती नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और कुछ राशियां हैं जिन राशियों पर भी इसका असर है। इस सबसे पहले हम समझ जान लेंगे कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो ही यहाँ पर रात में 9:12 से लेकर के और 11:57 तक का समय, इस समय रहेगा ग्रहण का। लेकिन ये बाहर के देशों में रहेगा। फिलहाल भारत पर कोई सूतक का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन कुछ राशियां हैं, अगर सूर्य ग्रहण है तो राशियों पर उसका असर जाता है, जैसे कि वृश्चिक राशि है, कर्क राशि है और कुंभ राशि है। इन 3 राशियों पर इसका विशेष असर रहेगा, देखने को मिलेगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और यात्रा करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के बाद गंगा जल से नहाने को कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज रात 9:12 से रात 2:22 तक रहने वाले साल के पहले सूर्य ग्रहण का बिहार में भी असर नहीं होगा। ज्योतिष आचार्यों की माने तो कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष आचार्य पंडित पुनीत आलोक से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। साल का पहला सूर्य ग्रहण है आज। सूर्य ग्रहण अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में देखा जाएगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा? पंडित पुनीत आलोक हमारे साथ हैं। मिनी से जानते हैं कि आखिर भारत में सूर्य ग्रहण का कितना असर होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों पर कितना असर होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाव को क्या ये सूर्य ग्रहण प्रभावित करेगा? हम इन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, साल का पहला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है कि आज लगने जा रहा है, तो भारत में क्या ये ग्रहण दिख रहा है? साल का पहला सूर्य ग्रहण है और भारत भूमि पर इसका दृष्टि नहीं होना है। 9:22 रात्रि से यह ग्रहण काल प्रारंभ हो रहा है और 1:23 पर समाप्त हो रहा है। यह विश्व के पश्चिमी अमेरिका, पूरे यूरोप और इंग्लैंड के कुछ भाग जो आयरलैंड से जुड़े हुए हैं वहां पर यह दृष्टिगोचर होगा एवं पश्चिमी रसिया में इन्हीं भूभागों पर इस सूर्य ग्रहण का असर होता है। जब भी सूर्य ग्रहण ऐसा होता है तो निश्चित रूप से वहां की जनता त्रस्त होती है जहां पर भी यह दृष्टिगोचर है। हम लोग इस बार भारतवर्ष में यह ग्रहण नहीं दृष्टिगोचर है, तो आम जनता को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात मिलने का उम्मीद है। जैसा कि आपने कहा कि पहला सूर्य ग्रहण है ये, रात के 9 बजे के बाद ये ग्रहण पड़ने वाला है। भारत में ग्रहण नजर नहीं आएगा क्योंकि रात में सूर्यास्त होगा, चंद्रमा आकाश में जगमगाता रहेगा। तो सूतक काल की लोग चर्चा करते हैं कि सूतक काल, सूर्य ग्रहण अगर हो तो 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो जब विदेशों में सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूतक काल तो 12 घंटा पहले शुरू होगा, तो क्या उसका असर होगा भारत में?
जो हमारा अपना भूगर्भीय जो स्थान है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। जो भी हमारा गणना होता है गणित का, उसमें 5.5 घंटे पहले का होता है। तो 9:22 पर अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है, अर्थात यहाँ पर अगर उसमें हम और 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो वह सुबह में 3:30 बजे के स्थान पर आ जाता है। तो यह भूभाग, भारत भूभाग पर इस सूतक काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण तो जरूर लग रहा है, लेकिन इसका असर भारत में नहीं होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। रात में 9:30 बजे जो समय सारणी है उसके अनुरूप सूर्य ग्रहण होने वाला है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में रात में 9:30 बजे सूर्यास्त हो चुका होता है, चंद्रमा आकाश में नजर आता है। और ऐसे में सूतक काल की भी अगर हम चर्चा करें, क्योंकि सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है, तो सूतक काल भी भारत में उसका असर नहीं होगा। यानी इस साल के पहले सूर्य ग्रहण का असर भारत में रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ेगा और ना ही लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लोगों पर इसका असर नजर आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। कर्नाटक में एक बड़ा हादसा टल गया। राजधानी बेंगलुरु में 100 फुट ऊंचा एक रथ भरभरा कर गिर गया। आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। शनिवार को ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई जब कर्नाटक में एक 100 फुट ऊंचा रथ देखते ही देखते धराशायी हो गया। बेंगलुरु के हुस्कुर में मद्दुरम्मा देवी जात्रा उत्सव के दौरान मंदिर का रथ गिर गया, जिसके बाद तो मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल मंदिर मेले के लिए ये 100 फुट ऊंचा रथ ले जाया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इस तरह के 4 रथ बैलों और ट्रैक्टर की मदद से मंदिर की तरफ लाए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक ये रथ झुकने लगा। रथ को गिरता देख श्रद्धालु जोर जोर से शोर मचाने लगे। रथ का संतुलन बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं ने उसे चारों तरफ रस्सी से भी पकड़ा था, लेकिन कुछ ही पल में रथ जमीन पर गिर गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस तरह समय रहते सभी लोग बच गए और रथ की चपेट में कोई नहीं आया। मौके पर धूल का गुबार उठने लगा। रथ गिरने के बाद सभी लोग सहम गए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें लोग रथ से बचने के लिए भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। रथ को खींच रहे बैल भी घबरा गए, लेकिन गनीमत रही कि सभी सुरक्षित हैं। रथ बिजली के खंभे और भक्तों की भीड़ से टकराने से बच गया। हर साल बेंगलुरु के पास अनेकल में मेला आयोजित किया जाता है। हुस्कुर मधुरम्मा मंदिर मेले के लिए रथ बनाया जाता है और ये रथ धार्मिक यात्रा में आकर्षण का केंद्र होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंचते हैं। इस बार भी पूरी तैयारी थी, लेकिन रास्ते में ही रथ गिर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अपना करतब दिखाया है। गगन शक्ति अभ्यास में लगभग 3 घंटे तक एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गरज और वायुसेना के वीरों का पराक्रम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। फाइटर जेट्स ने एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप में टच डाउन करके आकाश में उड़ान भरी। एक्सरसाइज गगन शक्ति में एयरफोर्स के शूरवीरों का करतब देखकर वहां पर मौजूद लोग भी रोमांचित हो उठे। ये रिपोर्ट देखिए। वायुसेना के जाबाजों का शौर्य प्रदर्शन। एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन। और आपको सीधे लिए चलते हैं। हम प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सभी लोगों को एक संदेश देने के लिए हमारा जो नृत्य संगीत है ये काफी साइंटिफिक चीज है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और यही वजह है कि लोग
खुश होने के लिए या फिर अपने मन को शांत करने के लिए कोई म्यूजिक सुनते हैं, किसी ताल पे थिरकते हैं, मन शांत होता है, खुश होते हैं, इतने सारे रुपए खर्च करते हैं गीत संगीत को सुनने के लिए या कहीं जाके इस तरह के समारोह में उपस्थित होने के लिए। और मैं तो बस सरकार से भी ये मांग करूंगी कि जो सरहुल का त्योहार है, ये प्राकृतिक का त्योहार है। ये सिर्फ हमारे आदिवासी वर्ग को देखा जाता है कि वो मनाते हैं, और प्राकृतिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। हम सबको ये आभास करने की जरूरत है कि हम सबको, मतलब सारे वर्ग तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आम जन हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम प्राकृतिक को लेके थोड़ा अपने प्रेम को उजागर करें जगह जगह, जहाँ पे भी जिस तरह से भी हो सके। और पर्यावरण को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पे एक ठोस कदम उठाए। और ये सरहुल त्योहार सिर्फ आदिवासी नहीं, एक एक व्यक्ति मनाए, क्योंकि ये त्योहार प्राकृतिक त्योहार है। और ये प्राकृतिक हम लोगों के लिए भगवान है, क्योंकि इसी से हम जीते खाते हैं, सांस लेते हैं, ये वातावरण में रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। और इस पे अपना पहल करें। और भी मेरा जो संदेश है, क्योंकि हम ये भी चिंता होती है कि हमारे जो झारखंड का धुन है, जो झारखंड का हमारा जो भाषा है, जो हमारा झारखंड का ध्वनि है, वो उतना सुनाई नहीं देता है। तो इस पे अपना आवाज डालने का काम किए हैं, और सारे जो हमारे कलाकार हैं झारखंड के, उनके रिस्पेक्ट पे ये गाना गाए हैं। और बहुत ही कम संसाधन में, बहुत ही कम समय में, 1 घंटे में हम लोग गाना रिकॉर्ड करे हैं। मंगल जी हमारे साथ अभी नहीं है, उन्होंने गाना लिखा है। और सोनू जी है जो पूरा मैनेज किए हैं सारा चीज। मोनू जी जो पतरातू के ही रहने वाले हैं, और काफी पहले आके हमसे मिले थे, अपने जो यहाँ पे कलाकार लोगों को जो परेशानी हो। वायुसेना के जाबाजों का शौर्य प्रदर्शन। एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन का टचडाउन। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर जब लड़ाकू विमान गरजे तो वहां पर मौजूद हर शख्स रोमांचित हो उठा। आसमान में फाइटर जेट सुखोई, जगुआर, मिग, मिराज ने अपनी धमक दिखाई। एयर स्ट्राइक। आसमान से उठा शोर दूर दूर तक सुनाई पड़ा। एक्सप्रेसवे को चूमते हुए एयरफोर्स के पायलटों ने एक बार फिर अपने साहस का परिचय कराया। दुश्मनों को चेता दिया कि युद्ध की स्थिति में वायुसेना की तैयारी कैसी है। बांगमऊ क्षेत्र के खंबौली गांव के सामने एयर स्ट्रिप बनाई गई है। दोपहर 1:25 पर लड़ाकू विमानों ने पहला टचडाउन करते हुए आसमान की ओर उड़ान भरी। उन्नाव में गगन शक्ति अभ्यास के तहत वायुसेना अपना यहाँ पे युद्ध अभ्यास कर रहा है। न्यूज 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विमान का टच डाउन होने वाला है। ये न्यूज 18 पर सिर्फ आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। ये देखिए एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप पर उन्नाव में करतब दिखाते हुए युद्धाभ्यास करते हुए वायुसेना का एयर स्ट्रिप के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शकों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।
पीएसी और ट्रैफिक पुलिस जवान भी तैनात थे। इस दौरान सर्विस लेन से चली आ रही गाड़ियों को 2 मिनट के लिए रोका गया। एक्सरसाइज गगन शक्ति के तहत एयरफोर्स का ये युद्ध अभ्यास था। युद्ध की तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ऐसे अभ्यास समय समय पर करती रहती है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आप चाय पर चर्चा करते होंगे, कॉफी पर चर्चा करते होंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे लिट्टी पर। खेल तो पावर का ही होगा ना। पावर के आगे सब फेल है। नहीं, सुन लीजिए, फेल होगा। आपकी जो है 24 चुनाव, ये कुछ और होगा। ये कहाँ से आप? आरा डिस्ट्रिक्ट। अरे आरा जिला उखाड़ दे लकीला।